योग्यता पर। अगर आप 12वीं के बाद 12वीं पास करते हैं तो 12वीं आपको 50% अंक के साथ पास करना होगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जैसे SC ST में आते हैं, तो 45% से काम चल जाएगा। तो 12th कर लिए, 12th के बाद 2 वर्ष का आप DLED करते हैं, DLED। अच्छा, 12th के बाद डायरेक्ट आप B.Ed नहीं कर सकते, आप B.Ed कर ही नहीं सकते हैं, DLED किए। साथ में इसके बाद आपको क्या करना होगा, CTET होता है, साल में 2 बार होता था, लेकिन इस बार एक ही बार हुआ। CTET में 2 पेपर होते हैं, इसमें होते हैं एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो आपको पेपर 1 देने की जरूरत होगी। आप पेपर 1 जो होता है 150 अंक का, कितने का होता है, 150 अंक का, एक ही दिन का परीक्षा होता है। 2 पेपर का ही मतलब नहीं कि एक भी देना है 2 भी देना है, आप एक पेपर दे सकते हैं। CTET का पेपर 1 दे दिए, उसके बाद 150 अंक का हुआ, और पास जो होगा इसमें 90 अंक लाना होगा पास होने के लिए। और जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 82 अंक लाना होता है। मान के चलिए कि आपको 90 नंबर लाना है, यानी आप 12th पास है 50% अंकों के साथ। 2 वर्ष का आपने DLED कोर्स किया, 2 वर्ष का DLED कोर्स किया। जो DLED कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया, अब एंट्रेंस एग्जाम होगा, पास करिएगा तब 2 वर्ष आप पढ़ाई करिएगा। सरकारी कॉलेज में जाइएगा 20,000 रुपया में दोनों साल का हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया लगेगा। CTET का पेपर 1 दीजिएगा 150 अंक का, इसमें भी वैसे ही GK मैथ ये सब पढ़ना रहता है। 90 अंक लाइएगा, पास हो जाइएगा। यह सर्टिफिकेट आजीवन रहेगा, आजीवन, इसकी वैधता आजीवन वैधता रहेगा। CTET के सर्टिफिकेट का चाहे DLED का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, शिक्षक भर्ती आएगी, जैसा कि पीछे मैंने बताया, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, KBS के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, किसी का भी, या बिहार सरकार के अंदर या कोई और सरकार के अंदर अगर बहाली निकलती है तो शिक्षक भर्ती जो होगा उस शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हैं। समझ गए। दूसरा है, आप इसमें शिक्षक किस क्लास का बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं 1 to 5 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। आप किसके शिक्षक बन सकते हैं, 1 to 5 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। इसमें है आपने स्नातक पास कर लिया है, ठीक है, अब आप DLED करना चाहते हैं, अगर आप तो चाहे तो B.Ed भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप DLED करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का DLED है। वैसे ही आप क्या करेंगे, CTET का जो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, नहीं, पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 आप दोनों दे दीजिए। क्या कर दिए, दोनों पेपर दे दिए। अब जब दोनों पेपर दिए, दोनों 150 नंबर का होता है, उसमें लगभग 3 विषय कॉमन विषय पढ़ना होता है। समझ गए, यानी एक ही तैयारी में आप दोनों पेपर दे सकते हैं। CTET का दोनों पेपर आपने दे लिया, स्नातक पास है, DLED है, CTET का पेपर 1 और 2 दोनों पास। आप अगर पेपर 1 पास कर गए, पेपर 2 पास कर गए, दोनों पास है, तो जब 1 to 5 शिक्षक भर्ती होगी, 1 to 5 शिक्षक भर्ती होगी, तो इस भर्ती में भी आप बैठ सकते हैं। 6 to 8 शिक्षक भर्ती होगा, शिक्षक भर्ती होगा, तो आप इधर भी बैठ सकते हैं, यानी दोनों में बैठ सकते हैं। बात को समझ गए, यानी 1 to 5 क्लास शिक्षक भर्ती होगा तो आपको क्या क्या लगेगा, स्नातक के साथ DLED है, पेपर 1 पास होना चाहिए। 6 to 8 में जाइएगा, स्नातक के साथ DLED है, और 6 to 8 के लिए CTET का पेपर 2 पास करना होगा। अब अगर आपने CTET का पेपर दोनों पास कर रखा है, 90 नंबर दोनों में लाना होता है, पास हो गए, तो आप इसमें यह फायदा है कि आपने स्नातक किया है तो 6ठा से 8वां क्लास के भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ना भी पड़ेगा 3 साल उधर स्नातक में बढ़िया से, 3 साल स्नातक पढ़े, इधर दोनों पेपर निकाले, तब हुआ। इधर है कि 2 वर्ष का
डीएलएड किए और सीटेट का एक गो पेपर पास करना है और उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके मुकाबला थोड़ा इसका परीक्षा आसान भी होता है। अब दूसरी बात, अगर कोई छात्र बीएड कर लेता है, स्नातक है अब प्लस बीएड है, आप डीएलएड नहीं है, स्नातक प्लस बीएड है, तो स्नातक के साथ अगर बीएड है तब आप इधर 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते, 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते, 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते। इसमें फॉर्में नहीं भरना है, आप नहीं भर सकते हैं। स्नातक है उसके बाद आपने बीएड कर लिया तो 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ऊपर बढ़िए, आप 6ठा से 8वां के टीचर बनिए, 9वां से 10वां के टीचर बनिए, आप यहां जा सकते, इधर नहीं आ सकते। समझ गए? तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या है। 1 to 5 में आप नहीं आ सकते, स्नातक के बाद बीएड है तो, लेकिन डीएलएड है तो 1 to 5 6 to 8 में भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पेपर निकलना होगा, स्नातक 3 साल करना होगा। इधर आइएगा तो 12वीं के बाद आपने 12th किया, 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं, खाली सीटेट का पेपर 1 पास करना है और कोई भी शिक्षक भर्ती चाहे भारत सरकार की आती है या राज्य सरकार की आती है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं।